हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। इस वक्त की हम इसको सबसे अच्छी गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, और गुड न्यूज़ इसलिए कि आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो फाइनली डिक्लेयर हो गया है एसीपीसी ने। आज हो रही है 19th ऑफ अगस्त, और एसीपीसी ने बोला था कि 12th ऑफ अगस्त को वो अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, सॉरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं बट प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कॉलेज और मैट्रिक्स वो डिक्लेयर कर देंगे। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बट फाइनली आ ही गया है। अब देखिए, इसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको काफी इजीली आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरह से ये जो पूरा अपना मेरिट लिस्ट है आपका वो बना सकते हो, और इसमें किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। अब ये लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप इसमें देख सकते हो कि आपको जो भी ब्रांच में एडमिशन लेना है उस ब्रांच में कितनी सीट्स बढ़ी है या फिर कितनी सीट्स डाउन हुई है, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आपका वो पर्टिकुलर कॉलेज की पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो ये इस सीट्स की सबसे बड़ी खासियत है। अब सबसे पहले मैं आपको ऊपर का सबसे पहले ट्राई करूंगा एक के बाद एक समझाने की। तो देखिए, लिखा है सबसे पहले एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज एसीपीसी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन ईयर 2022-23। अब यहाँ पे आपके पास जहां तक मुझे पता है पिछले साल की प्रोविजनल लिस्ट थी, यानी कि 2021 और 22 की, वो आपके पास नहीं है। बट मैं ट्राई करूंगा कि मेरे पास अगर वो लिस्ट होगी तो वो मैं आपको जरूर से शेयर करूंगा आप सभी के साथ, तो आप वो वीडियो में चेक कर सकते हो पिछले साल की प्रोविजनल लिस्ट और इस साल की प्रोविजनल लिस्ट। अब इसके नीचे की रो में क्या लिखा है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ब्रांच नेम, इनटेक फॉर 2022 और 23। अब जहां तक मुझे पता है ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगी कि इनटेक, यानी कि इनटेक का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रहेगी। आप पिछले साल के इनटेक और इस साल के इनटेक जरूर से कंपेयर करना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मतलब चेंज आया है। उसके बाद है मैनेजमेंट सीट्स, जिसके अंदर गुजकेट, जेडबलई और एनआरआई कोटा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादातर मतलब डिफरेंस मतलब पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इतने सारे जीरोस क्यों हैं। तो मैनेजमेंट सीट्स का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी सीट्स रहेगी वो रहेगी कॉलेज के अंडर, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही मैनेजमेंट सीट्स के अंदर एडमिशन करवा सकता है। यहाँ पे अगर आपकी गवर्नमेंट मतलब कॉलेज हुई तो फिर यहाँ पे आपका मैनेजमेंट सीट्स में एडमिशन नहीं हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि ये जो लिस्ट है वो है गवर्नमेंट लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में सबसे पहले आती है डॉक्टर एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सूरत के अंदर आती है। तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके लिए इसमें मैनेजमेंट कोटा रहने वाला नहीं है। अब इसके बाद आप देखिए तो इसके बाद क्या है, इनटेक में है 125, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यों सीट्स है, इनटेक जितनी भी होगी उसका मल्टीप्लीकेशन होगा 125 से। तो देखिए यहाँ पे इनटेक थी 125, बट अगर इनटेक का 125% ले तो वो हो जाता है 150, और जिसके अंदर होम स्टेट सीट्स में आ जाएगी 143 और टीएफडब्ल्यूएस होम स्टेट में आ जाएगी 7। यानी कि जितना भी सब लोगों को पता है कि टीएफडब्ल्यूएस जितनी भी आपकी जो कॉलेज होगी उसका 100% होगा, उसमें से 5% यानी कि 5% से सीट इतनी होगी कि जिसके अंदर टीएफडब्ल्यूएस में आपका एडमिशन हो सकता है, और जिसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं होम स्टेट सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सबसे पहले है एससी और इसके बाद है एससीपीएच, उसके बाद है ईडब्ल्यूएस पीएच, सेम फॉर एसटी, एसीबीसी, डीएस एंड ओपन कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एससी कैटेगरी के 9 स्टूडेंट इतने हैं, और मतलब 9 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, मतलब 9 सीट रिजर्व रहने वाली है पर्टिकुलर फॉर एससी कैटेगरी स्टूडेंट। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, जिसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे 143 सीट्स है, ठीक है। तो 143 में से 13 सीट्स रिजर्व रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, 20 रिजर्व रहेगी एसटी कैटेगरी के लिए, 37 रिजर्व रहेगी एसईबीसी स्टूडेंट्स के लिए, और 56 रिजर्व रहेगी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कि 143 होगी तो इसके अंदर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स मतलब एडमिशन ले रहे होंगे, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 56 ओपन कैटेगरी के लिए ही वो बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कहना ये चाहूंगा कि आप
आपको अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग देखना है कि कितनी सीट्स उस कॉलेज में है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पीएच का मतलब ये होता है फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप हो, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर यहाँ पे आपके पास 2 सीट्स की रिजर्व रहेगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फीस कितनी है और फैसिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये सीट आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। अब ये सीट में यहाँ पे सारा डेटा लिखा हुआ है। ये सीट में आपको जब भी कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में आते हैं और वो है ग्रांटेड कॉलेजेस। अब आप सभी को पता है कि गुजरात के अंदर सिर्फ 3 ही ग्रांटेड कॉलेज है, जिसमें सबसे पहले आता है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, उसके बाद आता है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा और उसके बाद आता है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद। तो इसके अंदर भी आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट्स मिलने वाली नहीं है। ऑटोनोमस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सीट्स होगी, मैनेजमेंट सीट्स जो ये जेडब्ल्यू से रिजर्व रहेगी, और जिसके अंदर आता है आईआईटी राम, जो आती है अहमदाबाद के अंदर। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें आईआईटी राम की, तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। आईआईटी राम एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है, तो जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट्स मिल जाएगी। पीपीपी इंस्टीट्यूट की बात करें तो जिसमें आता है जीआईडीसी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आती है नवसारी के अंदर। यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट कोटा में गुजकेट रिलेटेड सीट कुछ रिजर्व रहेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद जीटीयू, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेज प्राइवेट होगी बट वो आएगी जीटीयू के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी कौन सी बचती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट विद सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, यानी कि वो सारी कॉलेज जो है वो जीटीयू के साथ एफिलिएटेड नहीं है, यानी कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, पीडीपीयू यूनिवर्सिटी, डीएआईआईसीटी, निरमा, ये सारी को बोलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी विदाउट जीटीयू एफिलिएशन। अब मैं फटाफट से जूम आउट करके मैं क्विकली आपको बता देना चाहता हूँ कि वो सारी कॉलेज सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी। लेट मी ट्राई टू सर्च इट, मुझे थोड़ा सा और नीचे जाना होगा। नहीं, मैं एट द एंड मतलब बीच में कहीं चला गया। लेट मी क्विकली सर्च इट कि वो सारे इंस्टीट्यूट कहाँ पे रह गए। जस्ट अ मिनट, गिव इट अ मिनट। आप जैसे देख सकते हैं कि सारी की सारी कॉलेज यहाँ पे लिस्ट में होगी। हाँ, आ गया। देखिए क्या लिखा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी कि जितनी भी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल आप यहाँ पे नीचे सर्च कर सकते हो, जिसमें एडी पटेल इंस्टीट्यूट, अदानी, ये सारी कॉलेज आप नीचे ढूंढ सकते हो और इसके अंदर सारी डिटेल्स होगी। अब यहाँ पे मैं फटाफट से आपको मतलब एक पर्टिकुलर निर्मा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो ये हम आ चुके हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के। तो निर्मा यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट सीट्स में जेडब्ल्यू में 21 सीट आपको रिजर्व मिलेगी। केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एनआरआई सीट्स मिलेगी 9। अब यहाँ पे आप ऐसा मत बोलना कि ये जो 21 जेडब्ल्यू रिजर्व सीट है इसमें भी कैटेगरी वाइज होगी। नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ होगा 21। चाहे इसमें एससी स्टूडेंट हो, एससी स्टूडेंट हो और ओबीसी, मतलब जनरल कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट सीट्स के अंदर रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट सीट्स में सभी स्टूडेंट्स इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हो, कौन सी में फीस ज्यादा बढ़ी है, कौन सी में फीस नहीं मतलब ज्यादा कम हुई है, वो सब कुछ आप देख सकते हो। अब ये बात हो गई इस साल की प्रोविजनल लिस्ट के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि पिछले साल की प्रोविजनल सीट्स मुझे मिल जाए, तो मैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब दूसरा वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं किसी ना किसी तरह से आपको जरूर से हेल्प कर दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।